Hello everyone. Today in this small session, we are going to discuss the details about the company secretary course. It is one of the most prestigious course in our country and across the globe. तो आज हम CS कोर्स के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे. हम इस कोर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इस कोर्स के बाद आप कितनी सैलरी धनराशि एकत्रित कर सकते हैं, सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे. वीडियो को एंड तक देखना है आपको. CS कोर्स में आज इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पहचान आपको मिल सकती है. पहले भी मिल रहा था, बट लास्ट 4-5 साल से CS कोर्स को इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पर सैलरी पैकेज मिलने लगे हैं. अब आप बोलेंगे नहीं सर, मेरा एक दोस्त है वो CS किया है, स्टिल स्ट्रगलिंग. देखिए, हो सकता है कि कुछ बाधाएं आई हो उसकी, एंड वो पर्सनल आपको अपनी क्वालिटी को किस तरह ग्रूम करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. बट CS कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको बहुत हाई लेवल ऑफ सैलरी दिला सकता है. स्काई इज द लिमिट. एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख to 11 लाख CS यूजुअली आप जो अच्छे CS हैं, फ्रेशर्स अगर मैं बात करूं तो वो भी 7 लाख से 10-11 लाख तक उनको मिल रहा है. और अगर मैं अच्छे CS की बात करूं, आप रिलायंस की CS की बात करें या ICICI बैंक में भी CS अगर है, या बड़ी बड़ी कंपनी जो आप स्लाइड्स पर देख रहे हैं उनकी CS की अगर मैं बात करूं तो वो करोड़ों में कमा रहे हैं. करोड़ ऑफ रुपीज दे आर अर्निंग. चलिए, उस धनराशि को एकत्रित करने के पहले आपको क्या क्या करना है वो हम समझते हैं, फिर हम सैलरी एस्पेक्ट पर आवेंगे. सबसे पहले ये जो कोर्स है CS का, इसमें 3 लेवल्स हैं. अगर आप क्लास 12 के बाद जाना चाह रहे हैं और अगर आप डायरेक्ट बीकॉम के बाद जाना चाह रहे हैं तो 2 लेवल्स हैं. अगर आप क्लास 12 के बाद CS करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए जो पहला लेवल है वो है CSEET, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम फाउंडेशन के नाम से पहले जानते थे कई साल तक. तो आज भी आपके सीनियर्स की जुबान पर यही आता है, CS फाउंडेशन दे रहे हो. बट दिस इज CSEET एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कोर्स. सारे के सारे MCQs हैं. यस, ऑल आर MCQs, नो नेगेटिव मार्किंग, and the fees for this course is 1,000 rupees. Yes, 1,000 rupees cost से आप CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं. पैसा कम है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. इट डजंट मीन कि कल जाके बैठाओगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है. यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपको स्लाइड्स पर दिख रहे होंगे. इट इज अ ब्लेंड ऑफ बेसिकली economics, it is a blend of legal aptitude, logical reasoning, business communication, current affairs. मैं शॉर्ट में सारे सब्जेक्ट्स के नाम बोल रहा हूं. तो ये ब्लेंड है, एंड ऑफ कोर्स 50% मार्क्स आपको यहां पर भी लाना पड़ता है. तो CS कोर्स का ये पहला लेवल आप कब दे सकते हैं? जिसके एग्जाम्स साल में 4 बार होते हैं. क्या बोला सर, 2 बार होता था, मैंने सुना. Yes, but that is a big role and that is why huge number of students are doing this course. क्योंकि ये तो यार ट्राई किया ही जा सकता है. ट्राई किया, कोर्स को एंड तक अंजाम देकर ये कोर्स आप इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं. 4 बार CS एग्जीक्यूटिव के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, 4 बार. इन द मंथ ऑफ May, I think the first exam is conducted. If I see the site of ICSI, yes, May महीना में भी इसका पहला टेस्ट आप कंडक्ट, क्लास 12 के एग्जाम्स के बाद. The first is in the month of May, then July, then November, then January. वो आप स्लाइड पर देख पाएंगे. May, July, November, January. सर May में एग्जाम देंगे तो रिजल्ट्स यूजुअली May के एंड में आ जाता है. और May के एंड में जब रिजल्ट आता है तो 3rd वीक या 4th वीक में रिजल्ट आ जाता है. तो 31st May ऑफ दैट कैलेंडर ईयर, जिस मंथ में May का रिजल्ट आया है, 31st May is the last date for registration in the next level, that is executive, if you want to appear both the groups of executive in the same year. सर मैं 31st May का डेट अगर मिस कर जाऊं तो भी आप 2 ग्रुप्स दे पाओगे, पर फिर उस साल के दिसंबर में नहीं दे पाओगे. फिर दिसंबर में आप 1 दे पाओगे और एक ग्रुप आप फिर अगले कैलेंडर ईयर के जून में दे पाओगे. ओके, उस तरह ही वैसे हर महीने जब एग्जाम होता है, जुलाई अगर होता है तो जुलाई के 4th वीक में रिजल्ट आता है. देन 31st जुलाई इज द लास्ट डेट. अगर आप जुलाई में दे रहे हैं क्लास 12 के बाद कि थोड़ा घूम आओ, रिलैक्स करो, जुलाई में दे दीजिए. और जुलाई में जब रिजल्ट आएगा 31st जुलाई तक अगर आप करवा लेते हैं तो उस साल के दिसंबर महीने वाले एग्जीक्यूटिव जो सेकंड लेवल है उसका एक ग्रुप आप दे सकते हैं. नहीं सर मैं पूरा पढ़ के आराम से दोनों ग्रुप्स एक साथ दूंगा, दोनों ग्रुप्स के बहुत फायदे होते हैं, तो वो आप फिर अगले कैलेंडर ईयर के जून में दे सकते हैं. सो ये
साइकिल्स आपको ध्यान में रखना पड़ता है, विच इज वेरी क्लियर इन देयर प्रोस्पेक्टस टू. आई हैव ब्रीफली डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर साइकिल. ओके, so business communication, legal aptitude, logical reasoning, economics, business environment, current affairs, ये basically इनका एग्जाम का पैटर्न है. एंड आफ्टर दिस एग्जाम यू हैव टू डू योर CS एग्जीक्यूटिव, द नेक्स्ट लेवल जिसके बारे में बात कर रहा था. ये लेवल थोड़ा सा चैलेंजिंग है. ये लेवल 800 मार्क्स का है. सर 800, इतने सारे पेपर्स. और ये जो पेपर्स हैं, आपको लग रहा होगा कंपनी सेक्रेटरी, मुझे क्या पढ़ाया जाता होगा? अरे आपको सब पढ़ाया जाता है. यू आर टॉट कंपनीज एक्ट, यू आर टॉट सिविल मैटर्स के लॉज वाले मैटर, टैक्सेशन लॉज, इनफैक्ट अकाउंट्स, फिनेंस, कॉस्टिंग का भी एक कॉम्पोजिट नॉलेज आपको दिया जाता है. वैसे पेपर्स भी हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाता है. सो लॉट ऑफ पेपर्स आर देयर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आजकल मार्केट का बजवर्ड है, बच्चा बच्चा स्टॉक मार्केट के बारे में जानता है, इस कोर्स में आपको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है. इस कोर्स में आपको कैपिटल मार्केट की बारीकियां बताई जाती है, ओवरव्यू दिया जाता है. यानी सर ये कोर्स में अगर कर लूं तो मैं क्या फिनेंस में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीख जाऊंगा? हड़बड़ी नहीं, पर आप काफी कुछ मार्केट के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बारे में सीख जाएंगे. तो इससे आपको इंटरेस्ट आने लगता है. आप कुछ ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज का जानने लगते हैं जो स्टॉक मार्केट में जब यंग बच्चे लोग भी आजकल खूद पढ़ते हैं, पर मैं बोलूंगा प्रॉपर नॉलेज के साथ उन्हें आना चाहिए. इसलिए अब CS कोर्स में जो आप टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे वर्ड्स आपको एक तैयारी करवाएंगे ताकि आप कोई भी काम में घुसने के पहले नॉलेज लेकर घुसे. रेसिपी आप लेकर घुसेंगे तब ना केक की बेकिंग बढ़िया होगी. उसी तरह इस कोर्स में भी ये एक हिडन रहस्य है कि आपको हर टाइप का नॉलेज दिया जा रहा है. सर डज इट मीन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट एक्सपर्ट ऑफ नन? नो नो नो. यहां पर आपको हम हर प्रकार का नॉलेज जरूर दे रहे हैं, बट CS का जो मेन, जो उसका फोर्टे होता है, जो मेन उसका कोर कॉम्पिटेंस होता है, दैट इज कंपनी लॉ, टैक्सेशन लॉज एंड सिक्योरिटीज मार्केट लॉज. सर मैं मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगा? किसने कहा कि ये थ्योरी है? लॉ कभी थ्योरी है? समाज कानून से चलता है, ये तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है. तो कोई फ्रेंड अगर बोलता है CS कोर्स में बहुत थ्योरी है, वो शायद पढ़ने का नजरिया नहीं जानता होगा, या उसे किसी ने बता दिया होगा जिससे खुद वो शायद असफल रहा होगा, तो दूसरों को भी बोल दे रहा है बच्चा कि CS तो थ्योरी है. आप अगर उसे प्रैक्टिकल नजरिए से पढ़ो तो ये सारे लॉ पेपर्स जिसमें मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट के बारे में, सिक्योरिटीज लॉज, कंपनी लॉ, ये सारा प्रैक्टिकल लगेगा. इनफैक्ट जब आप CS कर लेते हो एग्जीक्यूटिव, उसके बाद एग्जीक्यूटिव करने के बाद भी अब कुछ कार्य आपके लिए जरूरी. तो एग्जीक्यूटिव करने के बाद आपको बहुत कुछ करना है, पर उसके पहले एक चीज जान लीजिए. CS एग्जीक्यूटिव में 400 मार्क्स के पेपर्स हैं. इसमें से जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और FM का पेपर है और टैक्स का पेपर है वो MCQ बेस्ड है. तो दैट्स अ रिलीफ कि कम से कम आपको सारे थियोरेटिकल पेपर्स या सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वाले, केस स्टडी वाले पेपर्स नहीं पढ़ने होंगे. 400 ओके, यानी 800 में से आपको मिला जुला कर 400 लाना है, यानी एग्रीगेट 50% आना चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40%. दैट हैज टू बी अचीव्ड. सर CS एग्जीक्यूटिव मेरा क्लियर हो गया, तो अब क्या मुझे जॉब मिल जाएगा? नो. अब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी. अब वो तपस्या शुरू होगी जिसके बाद आप जब मैदान में उतरेंगे तो यू विल बी एक्चुअली वेरी वेल इक्विप्ड विथ ऑल टाइप ऑफ वेपन्स इन योर हैंड्स. सो व्हाट आई वांट टू से, ये ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि CS में आजकल आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, आजकल एक ट्रेनिंग होता है EDP, वो बिना एग्जीक्यूटिव एग्जाम के आप शुरू नहीं कर सकते क्लियर हुए हुए. जब आप दोनों ग्रुप CS एग्जीक्यूटिव का, द सेकंड लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू हैव जॉइंड आफ्टर क्लास 12, इफ यू हैव जॉइंड आफ्टर BCom, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट, वहां पे भी आपको एंट्रेंस टेस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है. वो रिलैक्सेशन नहीं है BCom वालों के लिए, नहीं था, बट BCom वालों के लिए वो रिलैक्सेशन 2021 में आ गया था. That if you have cleared BCom, you can directly join CS executive. That was a big relief. Otherwise, initially it was not there. So यहां पर आपको एक एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद एक EDP ट्रेनिंग करना पड़ता है, which is known as your executive development program.
ये ट्रेनिंग अराउंड 1 मंथ की रहती है, 15 डेज ऑनलाइन, 15 डेज ऑफलाइन। ईडीपी, ईडीपी ट्रेनिंग करने के बाद, प्लीज बी केयरफुल, ईडीपी ट्रेनिंग कई लोग मिस कर जाते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग होने के बाद आपका वो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग 21 मंथ्स का आजकल होता है, वो तभी शुरू हो सकता है, एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद, हाथों हाथ नहीं, पहले ईडीपी, उसके बाद आपका ये 21 मंथ्स का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। सर हो गया वो भी कंप्लीट या चल रहा है वो? इस दौरान आपका सीएस प्रोफेशनल एग्जाम ड्यू हो जाता है। सीएस प्रोफेशनल आप एग्जीक्यूटिव क्लियर सपोज अगर फरवरी में करते हैं, फरवरी 2024 को, तो आप उसी साल के दिसंबर 2024 को सीएस प्रोफेशनल एग्जाम दे सकते हैं। तीनों ग्रुप्स, वहां 3 ग्रुप्स है, तो वहां पर भी वही है 50% एंड 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। अगर आप तीनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं या जो भी ग्रुप दे रहे हैं उसमें 50% अचीव होना चाहिए एंड 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। नाउ देयर इज अ कैच, सीएस प्रोफेशनल एग्जाम आपने दे दिया, सर अब मैं सीएस बन गया? नो। अब पहले तो आपका वो 21 मंथ्स ट्रेनिंग शुरू हुआ था, एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद वो पीरियड अभी भी चल रहा है, क्योंकि फाइनल्स यहां पर जल्दी आ जाता है ना, बिकॉज आफ्टर 8, 9, 10 मंथ्स, तो योर दैट ट्रेनिंग हैज टू गेट ओवर एंड देयर इज अनदर ट्रेनिंग जो आपके सॉफ्ट स्किल्स ये सब की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीएलडीपी। सीएलडीपी ट्रेनिंग दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सीएलडीपी ट्रेनिंग जो है ये आपको और बेटर बनाती है, और यहां पर आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है कि मर्जर अमेलगमेशन में प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए। लॉ तो आप मेरे से सीख कर गए हैं, जो हम लोग कोचिंग्स में आपको पढ़ाते हैं, पर उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज सीएस पूरे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, तो वो बहुत जरूरी होता है सीएलडीपी ट्रेनिंग। तो दिस सीएलडीपी ट्रेनिंग, ये सीएलडीपी ट्रेनिंग भी आपकी चलती है अराउंड 1.5 मंथ्स, 2 मंथ्स, तब जाकर आपका सीएस कोर्स कंप्लीट होता है। अब इसमें 2 ऑप्शन है। कई लोग एग्जीक्यूटिव के बाद दे डोंट वांट टू स्टार्ट देयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उनको लग रहा है हम पहले प्रोफेशनल क्लियर कर ले फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, चलेगा। सीएस में चलता है, सीए और सीएमए में अलग फंडा है। सीएस में आफ्टर प्रोफेशनल यू कैन स्टार्ट योर 21 मंथ्स, बट मुझे पर्सनली लगता है कि वो और लेट हो जाता है फिर आपके डिग्री को कंप्लीट करने में। अदरवाइज आप देख रहे हो ये 3.5-4 साल के अंदर आप सीएस बन जाते हो, और फिर आप एक कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में काम करते हो। सारे टाइप के लॉज आपकी मुट्ठी में, आपके एमपी माने जाते हो, की मैनेजरियल पर्सन। गूगल करना, कंपनीज एक्ट में इसके डेफिनेशन में सीएस है, सीए नहीं है, सीएमए नहीं है। वो भी बहुत अच्छे कोर्स है, बट केएमपी के रूप में सीएस को स्वीकार किया गया है। सीएस एक बहुत बड़ा रोल कंपनी के बोर्ड में अदा करता है। कंपनी के मैनेजमेंट एथिकली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इतने सारे स्कैंडल्स हुए हैं पास्ट में, उसके बाद सीएस का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल है कंपनी के अंदर, इवन दैट हैज टू बी टेकन केयर। कंपनी में नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए सीएस एडवाइस करता है। सीएस बहुत सारे सर्टिफिकेशंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर सीएस का लगता है साइन। सर सीएस अपॉइंट करना क्या कंपलसरी है? यस, every listed company and every other public company having a paid up capital of certain figure 10 crores or more, they have to appoint CS. सर प्राइवेट कंपनीज में क्या सीएस नहीं रखना है? वहां भी रखना है अगर पेड अप कैपिटल 10 crores और मोर हो। सर 10 crores is such a big figure, किस दुनिया में हो? आजकल आप एक सीरियल नहीं देखते, शार्क टैंक? शार्क टैंक नाम है ना, उसमें आप जो वैल्यूएशंस कंपनीज का सुन रहे हो, या अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, ये 10 करोड़ बहुत छोटा फिगर है। यहां 100 200 करोड़ की कंपनी बन रही है। तो इनफैक्ट आप देखोगे अधिकतम कंपनीज में सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। एक चीज और बात, सर मुझे जॉब मिल जाएगा ना ये सारी ट्रेनिंग वेनिंग और ये 21 मंथ्स के बाद? जरूर मिलेगा, क्योंकि सीएस इंस्टीट्यूट एक नया चीज और किया है, आपने सुना नहीं होगा पहले कोई वीडियो में, कि ये जो ट्रेनिंग आप उन्हीं कंपनियों में कर सकते हो जिन कंपनियों में होल टाइम सीएस रखना कंपलसरी है। तो इसका मतलब जहां आप ट्रेनिंग करोगे वो कंपनीज अपने आप में एक बड़ा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस लेकर चल रही है, और वहां पे एक होल टाइम सीएस भी है, उसके अंदर आप ट्रेनिंग करोगे। आप ऐसे कोई छोटे मोटे कंपनी में ट्रेन नहीं कर रहे हो, या कोई इनएक्टिव डोरमेंट कंपनी में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। सो देयर इज अ बिग स्कोप, पर जहां चाह वहां रहा। अगर आप ये सैलरी बहुत अच्छा पाना चाहते हो सीएस बनकर, तो वास्तव में
It is a very interesting course with minimum investment but maximum आपकी तरफ से efforts भी आना चाहिए. मैं ये नहीं बोलूंगा कि एफर्ट्स करना ही नहीं और सब कुछ इजीली हो जाएगा. मैं उस टाइप के वीडियोस बनाने में मेरा विश्वास नहीं है. बट you can really earn lot of salary, you can get government jobs, you can get role in the private sector. तो बहुत जगह आपका रोल है. And there are two options finally. आप जॉब कर सकते हैं या अब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 5-7 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया, एक्सपोजर पाया और ट्रेंड हुए, and then they have started their independent practice after leaving the job and they are doing fantastic. So you have either of the two options. और एक लास्ट ऑप्शन और है जो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर है. There are a few students whom I know, they completed the CS course and they joined their flourishing family business and अपने फैमिली बिजनेस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की नॉलेज से और लीगल एस्पेक्ट्स की नॉलेज से बिजनेस का, दादाजी के फैमिली बिजनेस का फेशिया और अच्छा कर दिया. ऑलरेडी अच्छा था, पर आप जब पढ़े लिखे इंसान बिजनेस करने उतरते हैं ना, तो बात ही कुछ और होती है. Okay, so wish you all the success, and if you have more queries, you can ask me. 98302 59002 is my only phone number.